ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ऐं सरस्वत्यै नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। अच्छा, आज कल का प्रसंग जो है अपन निरूपण कर रहे थे कि इस भगवद गीता का प्रतिपाद्य विषय क्या है। भगवद गीता का प्रतिपाद्य विषय जो है वो जीव और ब्रह्म की एकता को प्रतिपादन करना है। किसी ने कहा ये जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन क्यों कर रहे हैं ये। तो जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन जीव के मोक्ष के निमित्त, जीव के कल्याण के निमित्त ऐसा कथन कर रहे हैं। अनंत जन्मों से भटकता हुआ ये जीव किस प्रकार से ये बार बार जन्मने और मरने से छूटे, किस प्रकार ये वृद्धावस्था के दुखों से छूटे, किस प्रकार से इसका जन्म मरण बंद हो, इस बात की चिंता भगवान श्री कृष्ण को है। इसलिए वो जानते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव जो है ईश्वर का अंश ही है। अंश अंशी से सदैव अभेद होता है। ये बात जीव को बताने के लिए गीता का भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रवण कराया। तो कहते हैं कि ईश्वर कैसा है, उसका क्या स्वरूप है। यूँ तो ईश्वर के विषय में गीता में कहा गया है कि अहमादिश्च मध्यम च भूता नामंत एव च। ईश्वर का काम बताया कि सृष्टि की उत्पत्ति करना, सृष्टि को स्थिति रखना तथा सृष्टि का संहार कर देना, ये ईश्वर का काम है। ईश्वर कैसा है, उसके सगुण साकार रूप को तो सभी ने दर्शन किए। भगवान का सगुण साकार रूप, भगवान कहो ईश्वर कहो ब्रह्म नहीं पड़ जाना। कभी हम भगवान बोलेंगे, कभी ईश्वर बोलेंगे। भगवान का मतलब ईश्वर, ईश्वर का मतलब भगवान। इसलिए ऐसा सोचना नहीं। ईश्वर का अथवा भगवान का जो निजी रूप आकार है वो दिखने में नहीं आता है। और जो दिखने में नहीं आता उसका शास्त्र प्रतिपादन करता है कैसा है। और उस शास्त्र प्रतिपादित ईश्वर का जो रूप जो दिखने में नहीं आता, वो उसको यदि तुम देखना चाहो तो शास्त्र जैसे दिखाना चाहता है वैसे देखो तो दिख जाएगा। पर आँखों से यदि देखना चाहते हो, कानों से यदि उसे सुनना चाहते हो और त्वचा के द्वारा यदि उसका स्पर्श करना चाहते हो, तो वही जो दिखने में ना आने वाला ईश्वर फिर कृष्ण रूप होकर के दिखता है।
राम रूप होकर के दिखता है, गणेश रूप होकर के दिखता है, सूर्य रूप होकर के दिखता है, दुर्गा के रूप में दिखता है। ये भी ईश्वर का रूप है, ये सगुण साकार रूप है ईश्वर का। इसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। पर ईश्वर का जो रूप निराकार है, जो दिखने में नहीं आता, वो तो शास्त्र के द्वारा देखा जाता है। बोले उसका नाम क्या है? उस ईश्वर का सगुण साकार ईश्वर का ही रूप है, उसका नाम हमें पता लग गया, उसका नाम कृष्ण है। उसके अनेकों पोज हैं, जो दिखने में नहीं आता, उस ईश्वर के अनेकों पोज हैं। जैसे एक ही आदमी पढ़ लिख करके वकालत पढ़ के वकील बन गया भला, फिर उसने बीएड एमएड कर लिया तो मास्टर की डिग्री हो गई, पढ़ाने लगा तो फिर वो मास्टर हो गया, और फिर डॉक्टरी की डिग्री कर ली तो डॉक्टर हो गया। आदमी एक ही है, पर लोग उसे तीन तरह से जानते थे। कहीं तो उसे डॉक्टर करके जानते थे, तो कहीं उसे मास्टर करके जानते थे, और कहीं उसे वकील करके जानते थे। उसका अपनी एक कोठी बंगला था, किसी ने पूछा ये कोठी किसकी है? बोले ये वकील की है। तो किसी दूसरे ने पूछा तो कहते मास्टर की है। तो किसी ने कहा ये डॉक्टर की है। तो उनका एक बात कहो ना, किसकी है आखिर? तो ये एक ही आदमी के तीन पोज हैं, डॉक्टर, मास्टर, वकील। ऐसे ही ईश्वर के सनातन परंपरा में ईश्वर के 5 रूप स्वीकारे गए, सगुण साकार। प्राय करके भगवान विष्णु का चतुर्भुज विग्रह विष्णु रूप, ये ईश्वर का सगुण साकार रूप है। ईश्वर का अपना आकार दिखने में नहीं आता, पर जब वो दिखता है तो सतोगुण को स्वीकार करके 4 भुजा वाला विष्णु रूप होकर के दिखता है। और जब है यही ईश्वर शक्ति उपाधि को स्वीकार करता है, तब यही ईश्वर दुर्गा होकर के दिखता है। इसकी अपनी शक्ति, शक्ति से युक्त जब ये परमात्मा होता है तो ये दुर्गा रूप होकर के दिखता है। रूप आकार, जो इसका रूप आकार नहीं, वो रूप में दिखने लगता है। ठीक है। इसी प्रकार गणेश, इसी प्रकार सूर्य, इसी प्रकार शिव जी की, ये ईश्वर के 5 पोज माने जाते हैं। 5 फोटो। किसके हैं ये फोटो? जो दिखने में नहीं आता, जब वो रूप आकार ग्रहण करता है तो प्राय करके 5 प्रकार के रूप और आकार ईश्वर ने धारण किए। तो उस ईश्वर का नाम क्या, जिसके कोई रूप आकार नहीं है? तो कहा, पतंजलि से पूछा, भगवान आप बताओ, जिसका रूप आकार नहीं उसका नाम क्या है? और वही ईश्वर जब रूप आकार वाला हो जाता है तो 5 प्रकार के नाम हो जाते, विष्णु हो जाता है, शिव हो जाता है, गणेश हो जाता है, सूर्य हो जाता है, दुर्गा हो जाता है। ये तो बात समझ में आती है, पर उसका नाम क्या है जो ये 5 प्रकार के रूप धारण करता है? तो बोले तस्य वाचिका प्रणवः, उसका पुकारु नाम प्रणव है। बोले प्रणव क्या है महाराज? बोले ओंकार। ये जो ध्वनि है ना, ओम, ये ईश्वर का प्रथम नाम है। भगवान श्री कृष्ण का भी वो ईश्वर जब सगुण साकार होता है कृष्ण रूप में, तब देखो मंत्र भी उसी हिसाब से बने हुए हैं।
तब उसका नाम क्या हो जाता? ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम आ गया ना, ओम साथ में लगा हुआ। ओम ही मनमोहक कृष्ण के रूप में नमस्कार। ओम क्लीम कृष्णाय, क्लीम काम बीज है ना, और काम बीज मोहकता देता है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण में मोहकता है, सुंदर है। कहीं न कहीं क्लीम का प्रवेश। इसी प्रकार ओम श्री विष्णवे नमः। ओम विष्णु, ओम का विष्णु रूप में नमस्कार, कारण ब्रह्म का। अच्छा, इसी प्रकार ओम गंगणपतये नमः। जो ना दिखने वाला ईश्वर है, उसको, उस ईश्वर को गणेश के रूप में नमस्कार, गंगणपतये नमः। और वही ईश्वर ओम सूर्याय नमः। जो ओंकार रूप ईश्वर है, उसको सूर्य मूर्ति में नमस्कार है। इसी प्रकार शक्ति के रूप में प्रकट हुआ तो ओम पहले से आएगा। ओम को ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे, महाकाली, महासरस्वती और महाकाली और महासरस्वती, महालक्ष्मी स्वरूपा जो दुर्गा है, उसको नमस्कार है। ठीक है, तो ये ना दिखने वाले का नाम ओम है। वो जब वो जहाँ से बोले तो क्या बोलेगा? यही बोलेगा, मैं सृष्टि का पिता हूँ, मेरे से उत्पन्न हुई है, मेरे में स्थित है, मेरे में लय हो जाती है, यही तो बोलता है। तो इसलिए, और फिर जो श्री कृष्ण विग्रह में गीता में क्या बोल रहा है? अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। मैं आत्मा हूँ, मेरे से सारी सृष्टि उदय हुई है, मेरे में स्थित है, मेरे में लीन हो जाती है। ये ईश्वर का भाव है। कौन ईश्वर का? जो ना दिखने वाला है, पर जब प्रकट होता है, आंखों से जब दिखता, तब कृष्ण होकर के, तब कृष्ण हो जाता है। अच्छा, कृष्ण होकर के उसका भाव क्या रहता है? मैं आत्मा हूँ, मेरे से सृष्टि उदय हुए, मेरे में स्थित है, मेरे में लीन हो जाती है। ये ईश्वर का भाव। जब ना दिखने वाला ईश्वर दिखने वाला हो जाता है, तो भी भाव वही रहता है। अच्छा, वो किसी भी देह में प्रकट हो जाए, स्त्री देह में प्रकट हो जाए, दुर्गा बन गया, तो भी भाव उसका यही रहता है, मैं सृष्टि की आदि हूँ, मेरे में ये सृष्टि स्थित है, मेरे से जन्म लेती है, मेरे में लय हो जाती है। तो ईश्वर का ये 5 पोज हैं, ना कि 5 प्रकार का ईश्वर है। तो इस सनातन वैदिक धर्म वालों के ये जो पुराण हैं, गणेश पुराण, सूर्य पुराण, भविष्यत पुराण में सूर्य को ईश्वर रूप करके निरूपण किया है। वहाँ सूर्य कहते हैं, सूर्य के बाएं भाग से विष्णु, दाएं भाग से रुद्र, और बाएं और ललाट से ब्रह्मा। तो त्रिदेवों की उत्पत्ति भगवान आदित्य से मानते हैं, बोला। इसी प्रकार भगवान विष्णु के नाभि कमल से ये भागवत का प्रसंग लेते हैं, अथवा विष्णु पुराण का प्रसंग लेते हैं, तो उसमें ईश्वरता, भविष्यत पुराण में ईश्वरता सूर्य के रूप में प्रतिपादन किया गया, बोला। अच्छा, ये ओंकार रूप जो ईश्वर है, वो सूर्य रूप में प्रकट हुआ, और सूर्य रूप में कहता है हमारे से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, मेरे से ही ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र हुए हैं। ठीक है, और फिर जब विष्णु पुराण में आते हैं तो विष्णु से वही बात कही जाती है, और जब भागवत में आते हैं तो भगवान वासुदेव से सब कुछ हुआ है, भगवान श्री कृष्ण से सब कुछ हुआ, ये प्रतिपादन होता है। तो इसी प्रकार दुर्गा का, तो लोगों को ये होता है, ये आखिर किससे सृष्टि हुई होगी, इसका कौन कारण है? तो ईश्वर भगवान विष्णु ने ऐसा किया, शिव जी से ऐसा हुआ, तो ये ईश्वर भी कई होंगे, ऐसा कोई शंका करेगा, पर कई नहीं हुए हैं। जैसे एक ही पुरुष डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने से डॉक्टर हो जाता है, पढ़ाने वाली पढ़ाई B.Ed M.Ed कर लिया, मास्टर हो गया, पुरुष एक ही बना रहा। हाँ, वकालत कर ली, वकील हो गया, तो 3 तरह का नहीं हो गया, एक ही आदमी 3 तरह से पुकारा जा रहा। ऐसे ही ओंकार रूप जो ईश्वर है,
वो सतो गुण को स्वीकार करके विष्णु के रूप में पुकारा जाता, क्या? ओंकार को ही। ठीक है। और रजोगुण को स्वीकार करके ओंकार को ही ब्रह्मा करके पुकारा जाता है। और तमोगुण को स्वीकार करके इस ओंकार को ही रुद्र रूप में पुकारा जाता है। न कि ईश्वर तीन तरह का हो गया, तीन ईश्वर नहीं हो गए, ईश्वर एक ही है, केवल उपाधि चेंज करता है, कपड़े भर चेंज करता है, दूसरी तरह का दिखने लगता है। फिर कपड़ा जैसे भगवान कृष्ण वाला पहने तो फिर गीता में अब सारी सृष्टि मेरे से हुई ऐसा बोलेगा, और विष्णु का रूप धारण करेगा तो विष्णु के रूप में कहेगा हमारे से सारी सृष्टि उदय हुई है। ऐसा करने से ईश्वर पांच प्रकार का, दो प्रकार का नहीं हो गया। पंच उपासना चलती ना, सूर्य, विष्णु, शिव, गणेश और सूर्य, दुर्गा। तो ये पांच प्रकार के, पांचों के ग्रंथ अगर पढ़ोगे तो सब यही बोलेंगे हमारे से सृष्टि उदय हुई, हमसे अलावा और कुछ नहीं। तो ये ओंकार के ही पांच पूज हैं। ईश्वर तो नेत्रों से नहीं दिखता है, निराकार है, पर सगुण साकार जब होता है तो प्राय करके इन पांच रूपों में ही हुआ। इसलिए पुराणों में इनका वर्णन किया गया है। तो पांच प्रकार से वर्णन किया गया, पांच प्रकार से ईश्वरता का प्रतिपादन किया। तो पांच प्रकार का ईश्वर नहीं होगा, ईश्वर एक ही है। इसलिए ओम ही ईश्वर है। इसलिए ओम का अहम जब कृष्ण में होता है, ओम कृष्णाय नमः। ओम का अहम जब गणेश जी में होता है, ओम गंग गणपतये नमः। ओम का अहम जब दुर्गा में होता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चे। ओम का हम जब इसी प्रकार किसी में भी हो, गुरु में होता है तो ओम सत गुरुदेवाय नमः, ओम उसमें भी जुड़ा हुआ है, बोला। तो गुरु मूर्ति भी ईश्वर मूर्ति मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये जो भ्रम है कि अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरह का कथन किया, तो कितने ईश्वर हैं, इन सनातनियों का कौन सा देवता माने? तो आप भ्रम में ना रहें। सनातनियों का एक ही देवता है, वैदिक देवता। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एक ही देवता है। वो देवता का एक प्रथम नाम ओम है, वही सब रूपों में प्रकट होता है। वही कृष्ण है, वही राम है, वही विष्णु है, वही शिव है, वही दुर्गा है। आकार बदल जाने से उसके कार्य भी बदल जाते हैं। इसलिए गुण कर्म के अनुसार उसके नाम और नाना प्रकार की चेष्टाएं होती हैं, पर ऐसा होने से ईश्वर अनेक रूप नहीं हो गया। इसलिए सनातन के जो 18 पुराण है, अनेकों प्रकार से ईश्वर का प्रतिपादन किया गया। ऐसा करने से ईश्वर अनेक नहीं हो गए, ईश्वर एक ही है। हाँ, इसलिए तस्य वाचकः प्रणवा, उस ईश्वर का पुकारु नाम ओम है। तद जपः तदर्थ भावनम, उसका जप करें, उसके अर्थ की भावना करें। हाँ, क्या भावना करें? वो मैं ही हूँ, क्योंकि ईश्वर ही सर्वरूप होकर के प्रकट हुआ है। इसलिए क्या करना है? उससे हमने जुड़ना है, उससे अपने को अभेद निश्चय करना है। इसलिए गीता के जो 6 अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एक खटक कहलाता है। ये कर्म का और जीव के स्वरूप का निरूपण करते हैं, और 6 से लेकर 12 तक परमात्मा जो ईश्वर है उसके कर्म तथा उसके स्वरूप का निरूपण करके ईश्वर की भक्ति कैसे करें इसका निरूपण हुआ। कर्म ईश्वर का है, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, स्वरूप उसका आत्मा है, उसकी भक्ति कैसे करें इसका प्रतिपादन है। और 12 से लेकर 18 तक जीव ईश्वर का अभेद कैसे है, ये पहले से ही हैं। अभेद स्वीकार न कर पाना, अज्ञानता बसात, परमात्मा से मैं अभेद हूँ, ये बात अज्ञानता के कारण हम नहीं जानते हैं। यही वजह से जीव और ईश्वर अपने को, ये ईश्वर से जीव अपने को अलग मानता है।
पर गीता इस बात को सहन नहीं कर पा रही। वो कहती है कि तुम अलग नहीं हो, तुम एक ही हो, ईश्वर से अपना अभेद निश्चय करो। इस बात को जताने के लिए ये श्री गीता जो है ना, भगवान के मुख से प्रकट हो गई। और ये थी कहाँ गीता पहले, इससे पहले कहाँ रही है? तो कहते हैं हरि ही कमल विहारण सुंदर सुपनीते। ये भगवान श्री हरि के हृदय में विहार करती थी, वहीं रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी। पर अर्जुन की भक्ति को देख करके, भला अर्जुन ने क्या बोला था? कार्पण दोषोपहत सुभावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयास्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम साध माम त्वाम प्रपन्नम। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, कैसे कहा? कंठ रुंधा हुआ, गिड़गिड़ा करके कहा, दुखी होकर के कहा। कहने लगे कार्पण दोषो पात स्वभाव। इस कायरता रूप दोष ने हमारे स्वभाव को ही ढक लिया। मेरा इस समय क्या कर्तव्य है? मुझे ऐसे युद्ध के मैदान में, जबकि सेनाएं दोनों ओर जुट चुकी हैं, शंख फूंक दिए गए, अब हमें क्या करना है? भाई मैं ये कर्तव्य निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। प्रच्छाम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मुझे मोहित चित्त वाले का इस समय क्या कर्तव्य है, मुझे बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा, उसकी चर्चा आगे करेंगे। पर कहते मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और इस बात, कोई भी चीज़ यदि किसी से समझनी है, और ख़ास करके अध्यात्म की, धर्म की, तो गुरु शिष्य भाव से ही समझा जाता है। अर्जुन इस बात को जानते हैं। भला अर्जुन कहते हैं शिष्यते हम साध माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे बताइए। पर ये शिष्य भाव को स्वीकार कर गई। कौन कह रहा है ये बात? भगवान के बहन इनको ब्याई गई है। जिसको बहन ब्याई होती है वो बहन के भाई के द्वारा पूजनीय होता है, चरण स्पर्श आदि करता है। पर अर्जुन उस नाते को लगता मान नहीं रहे। वो तो कहते हैं, किनसे कहते हैं? जो उनके साले हैं। साले को लोग कम तरजीह देते हैं कई बार। अब आजकल तो ज़्यादा देने लगे, पहले ना के बराबर देते थे। वो क्या अर्जुन कहते हैं, अपने ये लौकिक दृष्टि से देखें तो सुभद्रा जी उनको ब्याही हुई हैं, जो उनकी बहन है भगवान श्री कृष्ण की, साले हुए रिश्ते में। पर वो इस नाते को तवज्जो नहीं देते हैं। वो तो भगवान श्री कृष्ण को ईश्वर और गुरु मान करके चलते हैं। इसलिए कहते हैं मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। एक भगवान श्री कृष्ण के हृदय में विराजमान ये गीता, अर्जुन की ऐसी शिष्टता देखी, ऐसा प्यार देखा, ऐसा समर्पण देखा, तो भीतर रुक न सकी और बाहर निकल आई, भगवान की वाणी में आ गई। हरि ही कमल विहारण सुंदर सुपनीते। बड़ी सुंदर है, बड़ी पवित्र है। ये गीता आकर के उनके मुख से निकलने लगी, जो उनके हृदय में विहार करती थी। इस गीता ने कहा, अर्जुन हाँ, तू क्यों दुखी होता है? तू ईश्वर से जुड़ा हुआ है, तेरा कभी जन्म नहीं होता, तेरा कभी मरण नहीं होता। शरीर के मरने से तू मरता नहीं है। नाना प्रकार से उपदेश किया गया है। तो गीता जीव ईश्वर के अभेद का निरूपण कराने के लिए प्रकट हुई है। भला कैसे अभेद हो, इसके लिए अनेकों प्रकार के कथन है। कर्म योग का आचरण करें, चित्त निर्मल बनाएं, आप अभेद का निश्चय कर लेंगे ज्ञान के माध्यम से। दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान से परमात्मा की भक्ति के द्वारा, भक्ति का निरूपण है इसमें। योग के द्वारा हो सकता है, योग का निरूपण किया। ज्ञान और कर्म उपासना, भक्ति उपासना
और सांख्य योग और योग भी, हर चीज को भगवान ने यहाँ स्पर्श किया, पर मुख्यतः भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग निरूपण किया गया है। हाँ, तो इस तरह से जीव के अभेद का निश्चय कराने के लिए ये तो हमने गीता के विषय में जैसा समझ में आया वो संक्षेप से कथन किया। अब गीता की उत्पत्ति का कारण क्या, कहाँ से, इसके कब कैसे हुई, तो इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और तो कहते हैं कि गीता जैसे इस सारी दुनिया का तार जुड़ा हुआ है सूर्य से। सूर्य के ही एक पुत्र हुए थे जिनका नाम था वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकुयात 10 पुत्र हुए, उसी से फिर ये सारी दुनिया भर गई। मानव जाति का तारतम्य कहीं न कहीं सूर्य से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही इस गीता जी का भी, श्रीमद् भगवत गीता का भी तारतम्य सूर्य से ही जुड़ा हुआ है। खैर, पहले सूर्य के विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि सूर्य से हम सभी का जीवन भी जुड़ा है और हम सभी की उत्पत्ति भी सूर्य से जुड़ी हुई है कहीं न कहीं। भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम था संज्ञा, एक का नाम था छाया। भगवान की सूर्य की 2 पत्नियां थीं, उनमें 2 में जो पहली पत्नी थी उससे सावर्णी हुए वो श्राद्ध देव मनु, जिनको वैवस्वत मनु भी बोलते हैं। पहली पत्नी से वैवस्वत मनु, और यमराज जो यम की पदवी पर बैठे हुए वो, और एक कन्या हुई थी। 2 भाई 1 बहन। कन्या का नाम यमुना जी है, जो कि यहाँ पर यमुना जी जमीन पर बहती हैं, वृंदावन आदि में सभी जानते हैं। और सूर्य से किसी कारण उनकी थोड़ी अनबन या अरुचि हो गई थी, इसलिए वो कहीं तपस्या करने के लिए चली गईं। वो योगिनी थी संज्ञा। उन्होंने अपनी छाया संकल्प से अपनी जैसी मूर्ति बनाकर सूर्य की सेवा में लगा दिया और स्वयं तपस्या करने कहीं जंगल में चली गई। पर सूर्य इस बात को समझ न सके। उस छाया के द्वारा भी दो पुत्र 1 पुत्री हुई थी। पुत्र का नाम सावर्णी और एक पुत्र का नाम, बड़े पुत्र का नाम सावर्णी और छोटे पुत्र का नाम शनिश्चर, जो ग्रह पदवी को प्राप्त हुए, शनि महाराज। और एक बहन थी इन दोनों की छाया वाले से, उसका नाम था तप्ती। इस तप्ती से गीता का इतिहास जुड़ा हुआ है। कोई कहे ये गीता, भगवान श्री कृष्ण की गीता जयंती हम लोग बराबर मनाते ही आ रहे हैं, तो उस गीता के विषय में उसका तारतम्य इस प्रकार से सूर्य से जुड़ा हुआ है। कैसे वो कथन करते हैं। ये तप्ती जो है सूर्य की साक्षात पुत्री है। और मृत्यु लोक में एक राजा उस समय हुआ करते थे, चंद्रवंशी राजा। चंद्रवंश भी सूर्यवंश से ही निकली हुई एक शाखा है, इसलिए चंद्रवंशी कहते हैं। कब से चंद्रवंश हो गया? सूर्यवंश से। एक सूर्यवंश में ही एक सुद्दम इला नाम की कन्या हुई थी, उसको इला नाम की जो कन्या हुई थी ना, उसको पुरुष बनाया तो उसका नाम सुद्दम्न हो गया। और सुद्दम्न भगवान शिव जी की भोग भूमि में आए और वहाँ आकर के पुनः स्त्री हो गए। उस स्त्री से चंद्रमा के द्वारा एक बुध नाम का पुत्र हुआ। वहाँ से चंद्रवंश सूर्यवंश में से ही निकल पड़ा। ठीक है। इसी चंद्रवंश में जाकर के एक संभरण नाम के राजा हुए थे, जो बड़े ही प्रतापी थे, धर्मात्मा भी थे, सुंदर भी थे, समस्त गुणों से संपन्न थे। उनके कुलगुरु भी श्री वशिष्ठ जी महाराज ही थे। एक बार वो
प्रवास के लिए हिमालय पर्वत पर गए और वहाँ उन्हें एक बहुत सुंदर कन्या दिखाई दी, जिसको उन्होंने देखा और वो एक क्षण के लिए उन्होंने गौर करके देखा तो सर्वांग सुंदरी उस कन्या को देखकर वो अत्यंत मोहित हो गए और उनको प्राप्ति करने के निमित्त वो ज्यों ही उनसे कुछ चर्चा करते कि इससे पहले वो अदृश्य हो गई। तब वो कभी यहाँ आएगी ऐसा सोच करके वो वहाँ बहुत वर्षों तक रहे, यहाँ तक 12 वर्ष तक रुके रहे। राज्य का संचालन मंत्री लोग कर रहे थे, 12 वर्ष तक नहीं लौटे। इधर राजा को भी जब वो कन्या नहीं प्राप्त हुई तो बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के उन्होंने भगवान वशिष्ठ जी का स्मरण किया, अपने गुरु वशिष्ठ जी का। वशिष्ठ जी ने जाना हमारा यजमान जो राजा संवरण है मुझे याद कर रहा है, किस निमित्त कर रहा है। तुरंत ही वो, चूँकि वशिष्ठ जी महाराज आकाश गमन आदि करने में समर्थ हैं, संकल्प शक्ति के द्वारा कहीं भी प्रकट हो जाने में समर्थ हैं, इसलिए वो हिमालय की चोटी पर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजा तुमने हमें किस निमित्त याद किया और तुम अपने राज्य में क्यों नहीं जाता, तुम अपना राज्य काज संपादन क्यों नहीं करता। तब राजा ने कहा, हे प्रभु आप हमारे कुल गुरु हैं, आप हमारे रक्षक हैं, आपकी कृपा से ही हमारा सब कुछ चलता है। और मैंने यहाँ इस प्रकार से एक कन्या देखी थी, उस कन्या में हमारा मन लगा हुआ है, मैं सोचता हूँ वो कन्या हमें पत्नी के रूप में प्राप्त हो जाए। उन्होंने कहा, कौन सी कन्या, कैसी कन्या। तो उन्होंने कहा, यहाँ पर हम उन्हें देखी थी, तब से वो आई ही नहीं इधर। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, क्षण भर में उन्हें जाना वो कौन थी। उन्होंने कहा, ये संवरण क्या तुम्हें पता है वो कौन थी। बोले, महाराज मैं नहीं जानता। बोले, सूर्य की पुत्री तपती थी वो। तो बोले, भगवान हमें वो प्राप्त करा दो, आप सब कुछ कर सकते हो, कुछ करो हमारे लिए। भगवान वशिष्ठ जी ने उनके राजा संवरण के निमित्त तप किया। सूर्य नारायण प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि हे वशिष्ठ, हे ब्रह्मन, तुम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो, तुम्हारे अंदर कोई कामना नहीं है, फिर भी तुम किस निमित्त हमारे को स्मरण कर रहे हो। यदि तुम्हें कोई इच्छा हो तो पूरा हुआ ही जानो, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। तब भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, हे भगवान, आपकी पुत्री तप्ती को देखकर हमारा यजमान राजा संवरण मोहित हुआ है, वो अपनी पत्नी होने के निमित्त आपकी पुत्री का हाथ चाहता है। भगवान सूर्य ने एक क्षण के निमित्त आंखें बंद करके देखा, इसका भविष्य क्या ये मनुष्य लोक में विवाह के ये का ही इसका प्रारब्ध है क्या। उन्होंने जाना, अरे इसका प्रारब्ध तो राजा संवरण के साथ में ही रहने का है, पति रूप में से संवरण ही प्राप्त होवेगा। ये मनुष्य लोक में राजा संवरण की पत्नी होने का ही इसका प्रारब्ध है। स्वर्ग में देवताओं के साथ इसका संयोग नहीं है, विधान नहीं है, या ब्रह्मलोक में अथवा सूर्यलोक में भी इसका विधान नजर नहीं आया। तब तो उन्होंने कहा, उन्होंने तुरंत तप्ती को बुलाया और वशिष्ठ जी को सौंप करके कहा, इनका पाणी ग्रहण संस्कार करा दो। और वो आकर के रहने लगे, आकर के अपने राज्य में आ गए, उसको विवाह करके उसके साथ रहने लगे। ये राजा इसी क्षेत्र के राजा थे जो ये कुरुक्षेत्र आदि है। हस्तिनापुर, चंद्रवंशी राजाओं का साम्राज्य हस्तिनापुर से ही संचालन ज़्यादातर हुआ। उस संवरण के संयोग से तप्ती को एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ कुरु। कुरु जो है बड़ा ही धर्मात्मा राजा था और उसका बड़ा विशाल साम्राज्य था, चक्रवर्ती सम्राट था, सारी पृथ्वी उस समय की उसके अधीन थी। और ये प्रजा से जो कर लेता था वो प्रजा को ही विकास आदि कार्य में लगाता था, अपने लिए खर्च नहीं करता था।
अपने लिए तो ये राजा कुरु अपनी पत्नी और खुद जा कर के खेत में हल चला करके और गेहूँ आदि अनाज बोता था, चावल आदि अनाज बोता था, उससे जो होता था उसको खाता था। पर प्रजा का कोई भी धन स्वीकार नहीं करता था। ऐसा ये धर्मात्मा राजा था, जिसके नाम से ये जो क्षेत्र था कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये कुरु का क्षेत्र है। महान धर्मात्मा राजा इस प्रकार से यहाँ राज्य करता था। तो आज अपने चर्चा इतना ही करेंगे, कल को इसके आगे का प्रसंग हम आपको कथन करेंगे। ओम शांति शांति शांति।